जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि ये एक बजाज पल्सर की गाड़ी है जिसपे एएफ लिखा हुआ है। एएफ मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एएफ मतलब होता है अप्लाई फॉर्म। अप्लाई फॉर्म और एज पर आरटीओ नियम के हिसाब से इसका मतलब होता है, जब मैं महाराष्ट्र में था तो मुझे बताया गया था ओनली 100 किलोमीटर अलाउ बिफोर नंबर प्लेट। नंबर प्लेट आने से पहले जो है सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को 100 किलोमीटर चला सकते हैं। लेकिन बिहार में आपने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा कि यहाँ पे 6-6 महीना से लेके 1-1 साल लगा देते हैं नंबर प्लेट देने से पहले। और इसके पीछे सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा जो होता है वो एजेंसी का होता है, और एजेंसी के साथ साथ जो आरटीओ वाले होते हैं उनका फर्जीवाड़ा होता है। ये गाड़ी का जो है, ये गाड़ी शायद से मई में लिया गया था। मई में 9 मई को गाड़ी लिया गया था। यहाँ पे मेरे पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का स्लिप है और मेरे पास इंश्योरेंस का स्लिप है। अब एजेंसी वाले इतना समय क्यों लगाते हैं? ये 7 डेज का जो प्रोसीजर होता है वो 7 दिन का प्रोसीजर नहीं करके 7-7 महीना, 8-8 महीना, 10-10 महीना क्यों लगाते हैं? मोतिहारी में एक केस आया था मेरे पास कि उसने कोई तो 3 व्हीलर लिया था, जिसको हम लोग टेम्पो बोलते हैं, टेम्पो लिया था और उससे किसी को कहीं लेके जा रहा था। 6 महीना बाद जो है उसको नशा वसा खिला के जो है उसका टेम्पो चोरी कर लिया गया। जब टेम्पो चोरी कर लिया गया तो बाद में पता चला कि जब वो एजेंसी गया कि हाँ मेरा टेम्पो चोरी हो गया तो मेरा इंश्योरेंस है, मैं इंश्योरेंस क्लेम कर सकता हूँ। तो जब उसने इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी का दरवाजा खटखटाया तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला क्या कि आपका इंश्योरेंस नहीं हुआ है। अब एक गरीब आदमी, जरा सोचिए, हम लोग इंसानियत की बात करते हैं और हमारे अंदर इंसानियत होता ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि मनीष जी ये सब मुद्दे मत उठाइए, आप इस सब चीजों के लिए नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते जो है एक गरीब आदमी का टेम्पो, जो जिंदगी भर के कमाई से टेम्पो खरीदता है और वो जाता है 6 महीना बाद जब चोरी हो जाता है, तो इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो आप अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। आ जाइए इधर, आ जाइए, इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो है वो जब जाता है वहां पे तो पता चलता है कि उसका इंश्योरेंस ही नहीं हुआ है, और जब इंश्योरेंस नहीं हुआ है तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं उसके साथ समस्या क्या होता है। ये होता है कवर नोट, ये इंश्योरेंस का, जरा समझिएगा। आप लोग जो पुलिस के पास जाते हैं और बोलते हैं पुलिस मेरी गाड़ी नहीं ढूंढ रही है, पुलिस का काम नहीं है गाड़ी ढूंढना। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो आप इंश्योरेंस कंपनी का दरवाजा खटखटाओ और बोलो कि मेरा गाड़ी चाहिए, अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो। लेकिन आप इंश्योरेंस कराते हैं सही जगह, दरवाजा नहीं खटखटाते हैं। मंदिर में कहाँ जाके घंटी बजाना है और कैसे भगवान प्रार्थना सुनते हैं ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो भगवान को दोष देना बंद करें, अगर आपको नहीं आता है तो पुलिस प्रशासन को दोष देना बंद करें। अगर आपने इंश्योरेंस कराया है, ये इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस ये लेके जाइए, इंश्योरेंस कंपनी के मुंह पे पटकिए कि मेरा गाड़ी चोरी हो गया, मेरा गाड़ी का जो है क्लेम दो। लेकिन समस्या क्या होता है, ये कवर नोट जो है कंपनी जो है जिस दिन गाड़ी लेते हैं उसी दिन कवर नोट काट के दे देती है। ये है कवर नोट। ये सब चीजें जो है गरीब लोगों को समझाना जरूरी है। अगर हम शिक्षित हैं तो हमारा काम है गरीब लोगों को समझाना। ये कवर नोट होता है और ये कवर नोट के बाद से 2 से 3 दिन के अंदर प्रीमियम भरना रहता है। अब कंपनी क्या करती है, कोई भी कंपनी कवर नोट आपको काट के दे देती है कि ये लीजिए, ये आपका इंश्योरेंस हो गया। आप समझते हैं कि ये आपका इंश्योरेंस हो गया। उसके बाद से क्या होता है, 2 से 3 दिन के बाद प्रीमियम नहीं भरती है तो वो इंश्योरेंस जो होता है वो डिस्क्लेम हो जाता है। अब समस्या ये है कि इंश्योरेंस कंपनी और ये एजेंसी जो है मिल के फर्जीवाड़ा करते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी अगर चाहती तो ये कवर नोट का झमेला ही खत्म हो जाता, कवर नोट की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई क्या जरूरत है, मैं इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहा हूं, मेरे को इंश्योरेंस का सीधे रसीद दो। लेकिन इसके पहले एक कवर नोट है, उसके बाद इंश्योरेंस है। ये सब चीजें इसीलिए है कि सब लोग एक दूसरे से मिले। तो कभी भी आप कहीं भी किसी भी कंपनी में अगर नई गाड़ी, एएफ का मैं आपको इसका भी बताऊंगा, एएफ का भी बताता हूं। आ जाइए। ये गाड़ी 6 महीने की हो गई। अगर आज अगर ये गाड़ी चोरी हो जाती है तो पुलिस इस गाड़ी का क्लेम नहीं करेगा, पुलिस एफआईआर करेगा लेकिन ढूंढ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी कभी भी ढूंढी जाती है तो नंबर प्लेट से। अगर नंबर प्लेट नहीं है तो पुलिस सारे गाड़ी को रोक के, यहाँ पे जो है चेचिस नंबर होता है कुछ, तो इधर आ जाइए, इधर से दिखाइए थोड़ा सा, इधर है कि इधर है, गाड़ी के साइड में जो है चेचिस नंबर होता है, सारे गाड़ी को रोक के चेचिस नंबर तो चेक नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों को मतलब क्या है, भाई मैं बिना नंबर प्लेट का गाड़ी चला रहा हूं, और चोर भी चोरी करता है ना तो ज्यादातर बिना नंबर प्लेट वाला गाड़ी चोरी करता है। और चोर को भी पता रहता है, ये लोग एजेंसी में जाके, इंश्योरेंस कंपनियों के पास जाके देख लेते हैं, अगर गाड़ी चोरी नहीं होगा तो इंश्योरेंस कराएगा कौन? नहीं कराएगा। तो इंश्योरेंस कंपनियों के पास जाके डिटेल्स निकाल लेते हैं कौन कौन सी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हुआ है। तो आप इंश्योरेंस कराएं, पहला चीज।
दूसरा चीज, आप उसी एजेंसी से गाड़ी ले कि उससे गाड़ी लेते समय लिखवा दे कि तुम 7 दिन के अंदर अंदर मुझे नंबर प्लेट दोगे। और नहीं तो आप ये भी टर्म्स एंड कंडीशन रख सकते हैं कि आप मेरा गाड़ी तभी दोगे जब आप गाड़ी पे नंबर प्लेट चढ़ा दोगे, उस समय मैं आऊंगा, पैसा दूंगा और गाड़ी लेके जाऊंगा। बिना नंबर प्लेट का गाड़ी मत यूज करें, वरना जो है पछताओगे आप। ज्यादा होशियार लोग, जैसे मैं पीछे पर्स रखता था, मेरे पापा समझाते थे कि आगे रखो, नहीं समझता था, चोरी हुआ तो समझ गया। वैसे ही जब आप लोगों की गाड़ी चोरी होगी तो समझ जाओगे। और बहुत सारे लोग फोन भी करते हैं मुझे कि बेतिया में चोरी हो गया, मोतिहारी में चोरी हो गया। तो सबसे पहले गाड़ी का नंबर प्लेट ले 7 डेज के अंदर अंदर। दूसरा जो है, अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कवर नोट नहीं, आप अपना प्रीमियम का जो है, जो रसीद मिलता है, वो जाके वहां पे देखे, टैक्स इनवाइस देखे वहां पे कि हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी में जो काम करते हैं उनसे मिले कि मेरा इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं। ये दूसरी बात। अगर ये 2 चीज नहीं करते हैं तो एजेंसी वाले वैसे ही आपके साथ फर्जीवाड़ा करते हैं। और हाँ, अगर आपके गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं चढ़ा है, नंबर प्लेट नहीं है, तो पुलिस वाले भी ढूंढने से आनाकानी करते हैं, गाड़ी भी नहीं मिलता है और इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं हो सकता है। आप जो सोचते हैं ना कि इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, तो इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं हो सकता है। आप बुलेट चलाते हो, आप पल्सर चलाते हो या जो भी गाड़ी चलाते हो, सबसे पहले इन एजेंसी के फर्जीवाड़ों से बचे। वरना मोतिहारी में जो वो गरीब आदमी के साथ जो एजेंसी वाले ने किया था, बहुत सारी एजेंसियां करती है, बिहार में ही नहीं हिंदुस्तान में बहुत सारी एजेंसियां करती है कि आपका तो 4,000 रुपया इंश्योरेंस का हुआ, वो भरी नहीं, उसका 4,000 रुपया बच गया, पहला चीज। दूसरा चीज, आपका जो है, जो नंबर प्लेट है वो आज देना है, 6 महीना बाद क्यों देती है? क्यों? अगर आपको तड़पाएगी, सताएगी कंपनियां, तो आप जो है 1,000, 1,500, 2,000 रुपया घूस दे दोगे, और जब घूस दोगे तो उसको बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीजें हमें समझना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनकी गाड़ी चोरी होने से बच जाए। और नहीं तो ये कंपनियां ऐसे ही करते रहेंगे। मारुति 800 चोरी हो जाती है, कोई माई बाप नहीं रहता है। टेम्पो चोरी हो जाता है, कोई हर दिन कम से कम बिहार में 100 से ऊपर टेम्पो चोरी होता है। हर दिन बिहार में कम से कम 250 से 300 बाइक चोरी होती है। हर दिन बिहार में कार भी, छोटी छोटी कारें चोरी होती है। फॉर्च्यूनर, BMW, ऑडी और रेंज रोवरों को कोई हाथ नहीं लगाता है, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर ये चोरी होगा तो ये इंश्योरेंस कंपनी से ये अपना क्लेम ले लेंगे, और वरना नहीं तो पुलिस जो है उस चोर को पकड़ लेगी, तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो हमारे जैसे, जो थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो थोड़ा सा लड़ना नहीं जानते हैं, जो झगड़ना नहीं जानते, जो अपने हक के लिए आवाज उठाना नहीं जानते हैं, उन्हें सुरक्षित रहना ही सही है। तो उन्हें इन सब चीजों का जानकारी होना चाहिए। बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करें, और अच्छा लगे तो आप लोग जो है हक की लड़ाई लड़ना शुरू करें। जय हिंद।